हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग टेक महिंद्रा के अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। और बहुत ढेर सारे डाउट्स हैं लोगों में, दैट इज़ क्या नाम है कि कौन से ईयर एलिजिबल है, कौन कौन सा बैचेस एलिजिबल है, वो सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। एंड मेन अपॉर्चुनिटी इंजीनियरिंग और एमसीए वालों के लिए मैं स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को बता देता हूँ। इसी बात पर यार वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज आप लोग की टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, आप लोग का टाइम बचाने के लिए सारी चीज़ें करता हूँ और सारे टाइम स्टैम्प्स भी देता हूँ ताकि एक पर्टिकुलर सेक्शंस आप देख सको। ठीक है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, इट विल बी डेफिनेटली मोटिवेटिंग फॉर मी। और अपना कमेंट जरूर करना, क्योंकि लाइक इन द लास्ट वीडियो आई हैव मेड सम मोर इंग्लिश पार्ट, मतलब इंग्लिश में आई मेक वीडियोज रिलेटेड, मतलब इन मिक्स वीडियो में बनाता हूँ। बट व्हाट हैपेंस ना, पीपल कमेंट कि हाँ आप इंग्लिश में वीडियो बनाओ, व्हेन आई मेक इन इंग्लिश आप कमेंट करते हो हिंदी में वीडियो बनाओ। तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड टेल मी वेदर आई शुड मेक इन इंग्लिश, वेदर आई शुड मेक इन हिंदी, और आई शुड कंटिन्यू इन मिक्स। प्लीज़ टेल मी, आई एम कंफर्टेबल इन बोथ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट थिंग, प्लीज़ लाइक वाइक कर देना। चलते हैं स्क्रीन पे, सारा कुछ देखते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और कमेंट कर देना अपना ग्रेजुएशन ईयर भी, सो दैट इट विल बी इजी फॉर मी टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोस। सो वी हैव केम टू द मेन पेज ऑफ रजिस्ट्रेशन पेज ऑफ टेक महिंद्रा जॉब्स, जो जॉब निकली है उसकी। वी हैव टू क्लिक ऑन दिस वन, दैट इज क्लिक टू रजिस्टर पे टैप करोगे तो एक पेज खुलेगा, दैट इज द इंस्ट्रक्शंस, बेसिकली एलिजिबिलिटी इंस्ट्रक्शंस, एवरीथिंग इज देयर। बट दे हैव नॉट गिवन अ क्लियर कट थिंग कि हाँ ये तो लिख दिया है कि इंजीनियरिंग एमसीए वाले एलिजिबल हो, बट ये नहीं लिखा है कौन कौन से बैचेस एलिजिबल है, बिकॉज बहुत घुमा घुमा की चीज़ें लिखी हुई है। सो आई विल बी शोइंग यू दैट ऑल्सो। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो, दैट इज इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स। ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स कैंडिडेट मस्ट एक्वायर द यूजी, मतलब यूजी आपने किया है। ठीक है, जैसे एज यू नो दैट ओनली टू स्ट्रीम्स एलिजिबल, दैट इज इंजीनियरिंग एंड एमसीए। तो इंजीनियरिंग में कौन कौन सा एलिजिबल है, बी बीटेक अगर आपने किया है, दैट इज इफ यू आर फ्रॉम बी बीटेक एंड द ग्रेजुएशन, द स्ट्रीम्स आर कंप्यूटर साइंस, देन आईटी, देन ईसीई, देन ईटीसी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देयर आर टू ब्रांचेस, देन कम्युनिकेशंस, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद फिर एमसीए, उसके बाद एमएससी कंप्यूटर साइंस कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, definitely you can apply. And next thing, the most common issues that people are facing or asking me, because many people have asked me on my Instagram also, many people ask me on or on my different platforms. So please, I'll making this video, please like the video. The program is only for the engineering graduates who have passed in 2020. ठीक है, यानी कि MCA, और अगर आपने इंजीनियरिंग अपना या एमएससी अपना 2020 में पास आउट किया है, आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, एक और लाइन लिखी हुई है, दैट इज दिस वन। इफ आई शो यू दिस वन लाइन, पहले मैं हटा देता हूँ उसको, आई विल मेक अ क्लियर थिंग, दैट इज candidates completing their graduation, like read this line, candidates completing their graduation in 2021 have their consolidated marksheet, मतलब अगर आप 2021 में पास आउट हुए हो और आपके पास अपनी मार्कशीट है, यू हैव द मार्कशीट एक्चुअली, देन यू कैन अप्लाई। मतलब ऐसा ना हो कि हाँ 2021 में पास आउट हुआ और आपके पास मार्कशीट नहीं है, मार्कशीट इज रिक्वायर्ड। सो दैट वाज 2021 को भी बहुत टाइम हो चुका है पास आउट्स को, आई थिंक सो मई या जून जुलाई, जब भी अगस्त तक में आप लोग पास आउट हो चुके होंगे। So you must have your mark sheets. It is required by Tech Mahindra. I do not have any backlogs. You can see that you don't need to have any backlogs. Candidates eligibility criteria should qualify. Candidates should have completed qualifying courses in 20 and 21 without any backlogs. कोई बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए, 60% आपका होना, should have scored minimum 60% without rounding in 12th और बी बीटेक एमसीए, मतलब किसी से भी हो, एक ईयर, नॉट मोर देन 1 ईयर बिटवीन द टू एकेडमिक प्रोग्राम्स, मतलब दो एकेडमिक, मतलब 10th-12th के बीच में एक ईयर से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 12th और ग्रेजुएशन के बीच में एक ईयर से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, मतलब तुरंत है तो ठीक है, बट एक ईयर से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड। उसके बाद फिर यू कैन सी दैट सिस्टम रिकॉग्नाइज परसेंटेज ग्रेड ओनली, मतलब परसेंटेज ही बस डालना है आपको, तो सीजीपी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना, उसके बाद डाल देना। आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन दिस, दे मस्ट हैव गिवन द ग्रेड्स ऑल्सो, इट मस्ट बी ईजियर एंड मच मोर कन्वीनियंट फॉर द पीपल हु आर अप्लाइंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपको करना है तो आप करोगे ही। नेक्स्ट थिंग, यू कैन सी दैट इन केस यू हैव अपीयर्ड फॉर द अर्लियर Tech Mahindra freshers drive either in off campus or on campus on the last 6 months preceding this registration, you are not eligible for this drive. There must be a gap of 6 months. मतलब
अगर मान लो आपने किया भी है तो आप दूसरी मेल आईडी डाल के ट्राई आउट कर लेना, डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है। दीज आर द अपॉर्चुनिटी, दीज आर द मेन थिंग्स दैट आई हैव गोइंग टू टेल यू। एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एंड टेक महिंद्रा इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन। तो आप लोग कुछ पे मत करने लगना कहीं भी, अगर कोई कहता है डोंट पे एनीथिंग, इट इज मेंशन ऑन द ऑफिशियल साइट ऑफ टेक महिंद्रा, तो वो चीज़ मत करना। नेक्स्ट थिंग यू हैव टू क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, देन अ पेज विल ओपन, द होल रजिस्ट्रेशन पेज इट इज। पूरा रजिस्ट्रेशन इसमें करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। सबमिट नहीं करूंगा बट आई विल शो यू एवरीथिंग बिकॉज रजिस्ट्रेशन पेज इज दिस मच ओनली एंड आई हैव टू जस्ट क्लिक ऑन रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया, प्रीफिक्स मैंने सेटअप किया, फर्स्ट नेम आई हैव टू क्लिक, फर्स्ट नेम मैंने कर दिया, देन माई मिडिल नेम इज व्हाट यू से नॉट कंपल्सरी, मतलब मैंडेटरी नहीं है, सो आई हैव नॉट फिल्ड दैट। उसके बाद मेरा यूनिवर्सिटी रोल नंबर, देन माई दिस वन दैट इज माई डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट जरूर देख लेना, DDMMYY दैट इज नॉर्मल फॉर्मेट, DDMM उसके बाद YY, ठीक है। तो दिस वॉज माई डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली, तो ये मैंने डाल दिया 24 अक्टूबर 1997। मैरिटल स्टेटस इज माई सिंगल, देन राइट नाउ आई एम सिंगल, जेंडर इज मेल, एंड देन मोबाइल नंबर इज मोस्ट नेसेसरी बिकॉज फॉर ऑल द फर्दर इन्फॉर्मेशन मोबाइल नंबर एंड ईमेल तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज फ्रॉम ईमेल्स ओनली यू विल बी गेटिंग द शॉर्टलिस्टिंग मेल, यू विल बी गेटिंग द सिलेक्शन मेल, यू विल बी गेटिंग द ऑफर लेटर्स, एवरीथिंग यू विल गेटिंग दिस मेल। सो वैसे ही डालना, ठीक है। उसके बाद ये डाला मैंने, दैट इज दिस थिंग, देन अल्टरनेट फोन नंबर इफ यू हैव यू कैन एंटर, इट इज ऑप्शनल टोटली, देन यू कैन एंटर योर दिस वन दैट इज योर मेल आईडी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज रिटन इन रेड ऑल्सो, लाल में भी करके लिखा हुआ है दैट द ईमेल एड्रेस विल बी यूज्ड फॉर द फर्दर कम्युनिकेशन, तो वो कर देना है। उसके बाद जो आपको भरना है दैट इज क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको जो भरना है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आपको भर देना है। अगर आपने MSc किया तो MSc डाल देना, पोस्ट ग्रेजुएशन MSc किया तो ये डाल देना। मैंने ये किया और 12th किया, 10th का कंपलसरी होता है सबके लिए। तो डिग्री आई हैव टू चूज, पासिंग आउट ईयर आई हैव टू चूज, कॉलेज नेम आई हैव टू चूज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे करके डाल दोगे ना, दैट इज इट, कॉलेज का नेम यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं आएगा तो वो चूज करने की जरूरत नहीं है। देन कंप्यूटर साइंस आपको चूज करना है, एग्रीगेट परसेंटेज आपको चूज करना है, व्हाट वाज माय एग्रीगेट परसेंटेज, माइन वाज 72। इट विल डिपेंड, अगर आपका CGP है, ठीक है, ये चीज़ मैं क्लियर कट बता दे रहा हूँ, अगर आपका CGP है, ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। अगर आपकी यूनिवर्सिटी कहती है तो इंटू 10 कर दोगे तब आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो परसेंटेज को मैं जैसे मेरे यूनिवर्सिटी कहती है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 7.2 को मल्टीप्लाई कर दो, माई CGP और 7.2, देन आई हैव मल्टीप्लाई बाई 10, 72%, ठीक है। तो ऐसे करके आप कन्वर्ट कर सकते हो, कई यूनिवर्सिटी में 9.1 होता है तो वैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट डिपेंड। 60% से ऊपर होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई, 60% से ऊपर इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग यूनिवर्सिटी का नाम मैं डाल दे रहा हूँ MRSPTU, दैट इज महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका आपको यही बस डालना, आपको पूरा नाम डालने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो एंटर, इट इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड बिकॉज वो सारी चीज़ें आपकी सारी चीज़ें मेंशन होगी, बट मैं बोलूंगा कि डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। देन योर 12th पासिंग आउट ईयर, मेरा 2015 में था। देन माई एग्रीगेट परसेंटेज वॉज 72 ओनली, 72.22। देन माई कॉलेज नेम वॉज रैमपस, आई हैव बीन पास डाउन फ्रॉम रैमपस। 10th में क्या था, 10th I have passed out in 2013. My grade percentage was 67.67 and my school name was LFS, that is Little Flower School. Then this is done. Then I have to give the CAPTCHA. CAPTCHA is important. CAPTCHA के बिना तो आगे ही नहीं बढ़ने देगा, तो वो ध्यान से भर देना। उसके बाद 9KX that I have filled. I have to click on this one. Register पे क्लिक करूँगा. That is it. मैंने अपना कंट्री नहीं डाला है, so I have to fill that too. हाँ, मेरे को ये सेव करना है, फिल्ड दैट, आई डोंट, हाँ, हेयर आई हैव नॉट फिल्ड माई कंट्री, तो मैं अपना कंट्री चूज कर लिया एंड दैट इज इट। सी व्हेन आई एम रजिस्टरिंग इट इज आस्किंग फॉर द ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, तो ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे स्टार तो नहीं लगा है बट दे आर आस्किंग, तो आपको फिल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैंने फिल आउट कर दिया। देन आई हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर पे क्लिक किया, देन दैट इज इट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेस होगा, देन आई विल शो यू द होल प्रोसेस, डोंट वरी अबाउट दैट। तो रजिस्टर करने के बाद आपको ये दोनों चीज़ें आएंगी, दैट इज ऑन योर स्क्रीन यू विल गेट दीज टू थिंग्स, दैट विल बी योर रजिस्ट्रेशन नंबर, योर रजिस्ट्रेशन ID, और आपके मेल पे भी दे विल सेंड योर टू योर मेल ID ऑल्सो, जो भी आपने रजिस्टर किया है। दैट वॉज ऑल्सो आई एम टेलिंग यू कि हाँ ऐसे करना है, और आप डायरेक्ट यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हो अपना एप्लीकेशन। देन व्हाट इज योर रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हाट इज योर रजिस्ट्रेशन पिन, एवरीथिंग इज शोन हियर। सो दिस वाज इट। यही सारी चीजें जो नॉर्मल सा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यही सारी चीजें करना है आपको। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन आईडी मिली है और रजिस्ट्रेशन पिन मिला है वो आप यहाँ पे यूज करके नॉर्मल लाइक लॉग इन करके अपना सारा कुछ देख सकते हो। यू कैन जस्ट लॉग इन फ्रॉम हियर, यू कैन एंटर योर रजिस्ट्रेशन आईडी, यू कैन एंटर योर रजिस्ट्रेशन पिन, दैट इज इट। बहुत ईजी स्टेप है, यू कैन जस्ट लॉग इन एंड यू कैन सी एवरीथिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो। ये सारी चीज जो मैं बताना चाह रहा था, इट इज अ डिटेल वीडियो, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखाया गया है, स्टेप बाय स्टेप एलिजिबिलिटी सिंपलेस्ट वे में बताई गई है। एंड यू विल ऑल्सो गेट ऑन माई वेबसाइट ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, द वेरी फर्स्ट लिंक इज माई वेबसाइट, सो यू कैन गो एंड गेट देयर। सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो। ये सारी चीज़ों में बताना चाह रहा था, ऐसी चीज़ें आपको डेली मिलती है इस पर्टिकुलर चैनल पर। चैनल को लाइक कर लेना यार, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को तो जरूर लाइक करना, और ऐसी चीज़ें के लिए सपोर्ट जरूर बना के रखना, बिकॉज वी आर कमिंग अप विद दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कमेंट जरूर करना मेरा ग्रेजुएशन ईयर, बिकॉज दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी वेरी नेसेसरी फॉर मी। एंड जो भी सजेशन मैंने पूछा स्टार्टिंग वो जरूर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।